हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो हमने लास्ट वीडियोस में ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो लिमिट्स वाला पोर्शन है हमने कंप्लीट किया। डिटेल में जाके हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, एक एक न्यूमेरिकल्स किए। तो होपफुली आपका जो लिमिट्स पे जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो अभी थोड़ा अच्छा हो चुका होगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो डेरिवेटिव की बात करें तो अभी आप बिल्कुल बेसिक सीखेंगे और इन्हीं किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव का जो डिफिनीशन यहाँ पे करेंगे, इसी का एक्सटेंशन हो जाएगा क्लास 12 में जब जाएंगे आप तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी करेंगे, ठीक है ना। सो एनीवेज फिलहाल यहाँ पे डेरिवेटिव की अगर मैं बात बोलूं तो अब ये सी बात है, यहाँ पे करना क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन लेना है, मतलब रियल फंक्शन। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि जब भी रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन की बात करें तो आपको यही एज्यूम करना है कि ये फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जहां पे ए उस फंक्शन का डोमेन है और आपको उस ए और बी जो है सेट ऑफ क्या है, ए और बी जो है सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स के, ठीक है ना। तो ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो इसके डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव बेसिकली दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक जो है, जो इसका डोमेन है, इस डोमेन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पे डिफाइन करेंगे, और दूसरा जो होता है ना, ये जनरल, मतलब ये x में ले लिया तो ये क्या है, इसको तो वेरिएबल ही ले रहे हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये किसी भी पॉइंट पे इस डोमेन जो फंक्शन का है उस पे जो है डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो इस पॉइंट पे जब बात करते हैं तो हम लिखते क्या है, ऐसे एफ डैश ए, ठीक है ना। और इसको जब बात करेंगे तो सिंपली लिखते हैं एफ डैश एक्स। नोटेशन, मैं सिंपल सी बात है, नोटेशन की बात मैं करूंगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो डेरिवेटिव यहाँ पे डिफाइन करेंगे ना, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में भी। तो डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात बोलूं तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किसी पॉइंट पे हम डिफाइन करेंगे उसके डोमेन में, और ये जनरल पॉइंट, मतलब x कोई भी पॉइंट हो सकता है इस डोमेन का। तो चलिए फिलहाल जो है हम पहले इस पॉइंट पे बात करेंगे। पॉइंट पे भी क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी बनते हैं। तो चलिए इस डिफिनीशन को कंटिन्यू करते हैं। तो डेफिनीशन वन, डेरिवेटिव का डेफिनीशन वन किसी पॉइंट पे, और ये पॉइंट जो है उस फंक्शन के डोमेन में होगा, ठीक है ना। तो कैसे डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं बोल दूं कि इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होता है उसका डिफिनीशन जो है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई क्या, h। और यहाँ पे h वही लिमिट का जो हमने सीखा था, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब 0 के आसपास, बट ये पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। तो ये डिफिनीशन है। अब प्रोवाइडेड ये जो लिमिट है ना, ये एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, लिमिट एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हो, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली तो इस लिमिट की जो वैल्यू होगी उसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, इस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलिए अब इसी डिफिनीशन को मैं लिखता हूं थोड़ा प्रॉपर तरीके से। हालांकि डिफिनीशन आपके एग्जाम में तो नहीं पूछता कि डिफाइन करो, बट मे भी पूछ सकता है। सो मैं लिखता क्या हूं, डिफिनीशन यही मैंने आपको जो बताया, लेट f फ्रॉम a टू b, ठीक है ना, जहां पे a b जो है सबसेट्स है किसके, रियल नंबर्स के। मतलब क्या हुआ, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है ना। सो लेट दिस बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन, या रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोल सकते हैं सिंपली। सो बी अ फंक्शन। और याद रखिए डेरिवेटिव जब बात करेंगे तो फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। लिमिट्स के लिए याद करिए, मैंने बोला था जिस पॉइंट पे लिमिट निकालते हैं वो पॉइंट कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन के डोमेन में होगा, बट यहाँ पे फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। तो वही मैं लिख रहा हूं, एंड ए जो है उस फंक्शन के डोमेन का कोई भी एलिमेंट लेता हूं, ठीक है ना, ये मैंने लिया, ठीक। देन द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ f at this point x is equal to a, ठीक है ना, is defined
मैं लिख दूं पहले डिनोटेड बाई, इज डिनोटेड बाई हम लिखते हैं ऐसे एफ डैश ए, ठीक है ना, एफ डैश ए एंड इज डिफाइंड एज ये एफ डैश ए डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, ठीक है ना। अब यहां पे कंडीशन है प्रोवाइडेड ये जो लिमिट है ना ये एग्जिस्ट करे, प्रोवाइडेड दिस लिमिट ये एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, ठीक है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट करे और इसकी वैल्यू फाइनाइट हो, ठीक। तो ये मेरा डिफिनीशन हो गया डेरिवेटिव का, किसी भी पॉइंट पे कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन लेते हैं उसका डेरिवेटिव का ये डिफिनीशन है। अब आप बोलेंगे कि सर एक एग्जांपल कर दीजिए, तो बिल्कुल मैं एग्जांपल करूंगा और एग्जांपल मैं आपके एक्सरसाइज का ही लेता हूं 12.2 जो आपकी एक्सरसाइज है आपके बुक का, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का मैं डेरिवेटिव तो पहला क्वेश्चन यहीं पे कर देता हूं, तो जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे मैं करूंगा नहीं। तो क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 एट द पॉइंट x इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। यहां पे fx है क्या फंक्शन, जो फंक्शन है वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 2। और आपको पता है ये जो फंक्शन है, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर ग्राफ आप खींच लेना तो थोड़ा सा चीजें और आसानी से आप कर पाते हैं। सो एनीवेज ये फंक्शन जो है पैराबोलिक फंक्शन है, इसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर है, तो यहाँ पे भी आपको कोई इशू नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए पैराबोला है एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस ओरिजिन से पास करता है, बट ये -2 हो गया तो x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू -2 होती है। तो आप बस थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दीजिए 2 यूनिट्स पे ऐसे, और x इक्वल टू ध्यान दीजिए प्लस माइनस √2 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, मतलब ये √2 होगा कॉमा 0 और यहाँ पे -√2 कॉमा 0। प्लीज चेक करिएगा, ये पॉइंट √2 रखेंगे तभी तो स्क्वायर करेंगे √2 का, तो 2 होगा 2 - 2 0, चाहे प्लस माइनस √2 कोई भी वैल्यू रखें। तो देखिए ये मेरा पैराबोला हो गया। अब इसका ये ग्राफ है, अब इसको आप चाहे तो मिला दीजिए ऐसे, ठीक है ना। मैंने ग्राफ ही खींच दिया। अब देखिए ये फंक्शन अपने डोमेन में, पूरे डोमेन में ये फंक्शन, हालांकि ये डिफरेंशियबिलिटी अभी नहीं किया हमने, एनीवेज कोई इशू नहीं। चलिए ये फंक्शन है मेरा, ये फंक्शन का ग्राफ है, ये जो फंक्शन है मेरा वो है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ग्राफ खींचते हुए चलेंगे तो चीजें और आसान होती है, बट ठीक है एनीवेज मैंने जस्ट दिमाग में आ गया तो मैंने बता दिया। ये जो मेरा पॉइंट होगा, ठीक है ना, ये तो x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, -2 होगा, यहां से देखिए, ठीक है। एनीवेज ये ग्राफ का पोर्शन है, मैं सीधे सीधे अब डेफिनेशन पे आता हूं। मुझे x इक्वल टू 10 पे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो ध्यान दीजिए f डैश 10, और किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव का जो डिफिनीशन था क्या था, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या था, a क्या था, a प्लस h। तो a मेरा यहाँ पे क्या है, जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हैं, सॉरी डेरिवेटिव निकाले तो 10 है, तो 10 प्लस h माइनस f ऑफ 10 डिवाइडेड बाई h, ठीक है ना। यही डिफिनीशन था ना लिमिट का, जो डेरिवेटिव किसी पॉइंट a पे जो डिफिनीशन था, जस्ट अभी आपने लिखा है, ये देखिए, ठीक है ना, ये डिफिनीशन था आपका, ठीक है। तो a के प्लेस पे हमने क्या रखा, 10, क्योंकि 10 पे डेरिवेटिव आपको निकालना है, और फंक्शन जो है वो जो भी फंक्शन है उसको आपने देखा, हाँ। सो चलिए ठीक है, अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला था, अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सीधे सीधे आप रखेंगे क्या, फंक्शन, देखिए फंक्शन ये है, तो x के प्लेस पे 10 प्लस h और ये 10 रखेंगे, तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब x की प्लेस पे 10 प्लस h रखेंगे, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, -2, यहां से ये एक पार्ट आ गया, फिर माइनस f ऑफ 10, तो x की जगह क्या करेंगे, 10 पुट करेंगे, तो 10 स्क्वायर -2 ना, ये यहां से दूसरा आ गया डिवाइडेड बाई h। अब अगर चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर जो है आप
चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप चाहे तो अच्छा ठीक है चलिए, क्योंकि ये 0 कुछ मतलब टाइप का आएगा, वैसे भी अगर आप देखते तो ठीक है। चलिए एनीवेज ये लिमिट किस फॉर्म की आएगी उसको मैं नहीं जा रहा हूँ, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। चलिए तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, तो 10 का स्क्वायर 100, फिर जो है प्लस 2h मतलब 20h ना, ये देखिए 2ab तो 20h प्लस h स्क्वायर माइनस 2, यहां से ये आया और यहां से क्या आएगा -100 माइनस 2, प्लीज चेक करिएगा, डिवाइडेड बाई h। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट बहुत सारी चीजें होंगी, ये 100 ये देखिए माइनस साइन जाएगा तो ये कैंसिल, यहाँ -2 है, ये माइनस माइनस प्लस 2 तो यहाँ से ये कैंसिल, बचेगा क्या, तो चलिए एक स्टेप यहाँ से लिखते हैं। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, ये देखिए -2 इससे कैंसिल एनीवेज। अब ये दो टर्म बचे तो देखिए अब ये लिमिट 0/0 फॉर्म का ले रहा है ना, वैसे भी शायद ये लेता बट अब चलिए उसको आप चेक करिएगा। तो यहां से देखिए ये लिमिट हाँ 0/0 फॉर्म तो है ही फ्रेंड ना, h इक्वल टू डायरेक्ट 0 रखिए, 10 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 स्क्वायर तो 0/0 फॉर्म का है। एनीवेज तो ये देखिए सब कैंसिल, अब तो एक्सपर्ट हो चुके हैं तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, यहां से h कॉमन ले लीजिए तो 20 प्लस h डिवाइडेड बाई h से कैंसिल। अब देखिए पॉलिनोमियल आ गया, डायरेक्ट लिमिट रखिए, h की जगह 0 रख देंगे तो 20 हो जाएगा। तो मेरा क्या आया फाइनली, इस पॉइंट पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है f'10 कितना आ गया 20, ठीक है ना। आगे जब आप देखेंगे पॉलिनोमियल है, मैं रूल भी बताऊंगा, तो डायरेक्ट जो है इसका फार्मूला होता है डेरिवेटिव का, तो वो लगाएंगे तो 2x होता है और x की जगह 10 रखेंगे तो 20। तो वैसे भी मैं वेरीफाई करके बोल रहा हूं कि बिल्कुल सही है, ठीक है। एनीवेज तो ये था आपका जो पहला मैंने एक एग्जाम्पल किया इस को लेके, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, यहां से कुछ कहीं से कोई इशू न रह जाए, ठीक है। अब चलिए अब फर्दर कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो ये एग्जांपल क्लियरली समझ में आया, फार्मूला मेरे पास ये था और यहाँ पे बस वैल्यूज रखा, ये लिमिट निकालना है। देखिए ये लिमिट फाइनाइट है, एग्जिस्ट करती है, तो f'10 एग्जिस्ट करेगा और उस पॉइंट पे फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होगी 20। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो आप क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव इस 10 पे एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर अगर ये फाइनाइट ना आती लिमिट तब भी आप बोलते हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। एनीवेज ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इसकी वैल्यू क्या है 20 है, ठीक है। चलिए अब देखिए अब एक होमवर्क भी दे देता हूं, ये एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिएगा। अब मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव का डेफिनेशन, और वहां से मैंने जो है आपको किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव का बात किया। अब ध्यान दीजिए इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है थोड़ा सा इसको भी मैं कर देता हूं। ये एक्चुअली किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ना वो एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है ज्योमेट्रिकली। तो ये x एक्सिस इधर हो गया, y एक्सिस ये है मेरा ओरिजिन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा एक जो y इक्वल टू fx फंक्शन है उसका कुछ ग्राफ ऐसे है, ठीक है ना। यहां पे मान लीजिए ये पॉइंट है मेरा, ये देखिए जिस पे आप डेरिवेटिव निकाल रहे थे ना, ये मेरा पॉइंट है x इक्वल टू a। तो डेरिवेटिव के डिफिनीशन में देखिए a प्लस h मतलब यहाँ पे कहीं आएगा इसकी बिल्कुल नेबरहुड में, तो x इक्वल टू a प्लस h, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे आइए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये कॉर्ड देखिए, ये कॉर्ड मेरी बनेगी ना, ये अब नाम देता हूं, ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट Q है, ठीक है ना। तो P का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो AFA ना, देखिए x कोऑर्डिनेट A है और फंक्शन मेरा fx है ना y इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी FA। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये मेरा पॉइंट Q है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x की वैल्यू ये, और इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ a प्लस h। अब ध्यान दीजिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है ये। अब मैं थोड़ा सा इसको दूसरा कलर ले लूं, या चलिए ये नहीं, ग्रीन कलर तो नहीं लूंगा, मैं यही कलर लेता हूं। चलिए तो अल्टीमेट ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ऐसे देखिए मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पे, टेंजेंट थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। चलिए टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, तो होता क्या है ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉर्ड है, बाकी आप बुक में जाके देखेंगे बहुत सारा कैलकुलेशन, मैं मेन पॉइंट जो है उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये देखिए ऐसे मैंने ये लिया। एनीवेज तो देखिए कॉर्ड जो मेरा PQ है, ठीक है ना, जब H मेरा 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये देखिए ये जो पॉइंट है मेरा ना ये इधर आएगा, दैट मीन्स क्या हुआ Q जो है मेरा
वो p की तरफ जाएगा। और जब q p की तरफ जाएगा तो ध्यान दीजिए ये जो कॉर्ड PQ है ना, जो कॉर्ड PQ है तो वो क्या होता है, ये सीधी सी बात है, ये टेंजेंट बन जाता है। देखिए ये टेंजेंट बन रहा है और अल्टीमेट ये क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप बनाता है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, अल्टीमेट अगर आप देखेंगे तो ये जो डेरिवेटिव है ना इस पॉइंट पे, मतलब f डैश a, ये क्या करता है, ये जो मेरी कर्व है ना, जो मतलब जो फंक्शन है, मतलब क्या वो कर्व है, ये जो कर्व y इक्वल टू fx फंक्शन है ना, तो इस कर्व का इस पॉइंट P पे जो टेंजेंट बन रहा है ना, देखिए ये टेंजेंट इसका स्लोप बताता है। ठीक है ना, क्या बताता है, इसका स्लोप बताता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है आपका, ये चीज याद रखना है। तो ये जो टेंजेंट मेरी बन रही है, अगर ये साई है तो इसी टेंजेंट का स्लोप, मतलब ये एंगल अगर साई लिया तो टेन साई। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ज्योमेट्रिकली किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन दिया है, मतलब वो कर्व होगा, तो उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होता है वो करता क्या है, उस पॉइंट पे उस कर्व का जो टेंजेंट होगा ना उसका स्लोप बताता है। क्लियर, चलिए, तो ये हो गया मेरा डेरिवेटिव। जैसे मैंने बोला किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव का डिफिनीशन और उस डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब आता हूं इस डोमेन में किसी भी पॉइंट x पे, जनरल में बोल रहा हूं, और इसी को हम क्या बोलते हैं ना, ये जो डेरिवेटिव f डैश x है, इसको समटाइम्स हम बोलते क्या है, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो है क्या, यहां पे सिंपल सी बात है, वो भी यहां पे वही सेम लैंग्वेज होगा, लेट f फ्रॉम a टू b लिख सकते हैं, या सिंपली मैं लिख रहा हूं f b अ रियल वैल्यूड फंक्शन, या रियल फंक्शन भी लिख सकते हैं। सो रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है ना, तो किसी भी जनरल पॉइंट पे इसका जो डेरिवेटिव होगा उसको कैसे लिखते हैं, f डैश x, और ये खुद एक फंक्शन होता है। तो आप देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव फंक्शन ना, किसका, इस ओरिजिनल फंक्शन fx का। और ये कैसे डिफाइन करते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, आहा a नहीं, अब x लिखेंगे, जनरल पॉइंट है ना, तो x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, और सेम रहेगा प्रोवाइडेड ये लिमिट एग्जिस्ट करे, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक है ना, तो मैंने पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा, बस सिंपली मैं आपको बता देता हूं, लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन द फंक्शन ये f डैश x, ये मैं फंक्शन जो डिफाइन किया इस तरीके से, प्रोवाइडेड ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, इज सेड टू बी, या ऐसे मैं बोलता हूं, इज डिफाइंड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ f एट किसी भी जनरल पॉइंट x पे। ठीक है ना, और नोटेशन क्या होगा वो ऑलरेडी मैंने लिख दिया, f डैश x। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, जनरल पॉइंट पे ना डेरिवेटिव निकालना, तो ये जनरल पॉइंट पे है, इसीलिए इसको समटाइम्स क्या होता है, आपके एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में आपको मिलेगा, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव बाई, ठीक है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव का जब भी आपसे पूछेगा, मतलब वो जनरल पॉइंट पे होता है, और ये चीज आपको कैलकुलेट करना है, प्रोवाइडेड ये लिमिट एग्जिस्ट करे और वो फाइनाइट हो। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसी को जनरली हम क्या लिखते हैं, f डैश x लिखिए, या फिर इसी को हम लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ fx। अब आगे हम बार बार डेरिवेटिव 12 में करेंगे, तो डेरिवेटिव इस तरीके से लिखते हैं, कई सिंबल्स हैं, कुछ बुक्स में d ऑफ fx लिख देते हैं। तो एनीवेज ज्यादातर जो यूज होता है f डैश x या फिर d बाई डी एक्स ऑफ fx। ठीक, तो ये मेन था डेरिवेटिव का डिफिनीशन किसी पॉइंट पे, और बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, या मैं बोलूं जनरल किसी पॉइंट पे उस फंक्शन के डोमेन में डेरिवेटिव का डिफिनीशन ये है। ठीक, अब चलिए यहां पे कुछ, जैसे हम लोग लिमिट्स में अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का कॉन्सेप्ट किए थे, उसी तरीके से यहाँ पे एक
अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव करके थ्योरम है, उसको मैं कर देता हूं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ना, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है देखिए, मैं ओरली बता दूंगा, बस आपको यही बस समझना है और प्रैक्टिस करते करते ये याद हो जाता है आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एफ और जी जो है दो फंक्शंस हैं, ठीक है ना, और इनका कॉमन डोमेन लेना है। मान लीजिए कॉमन डोमेन ए है और यहाँ पे मान लीजिए बी, और अब ये सी बात है ए और बी जो है सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स के। ये दोनों क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है और दोनों का डोमेन क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे इनका डेरिवेटिव का जो फार्मूला आता है, यहाँ पे आप ऐड करिए, मतलब दोनों का एडिशन, तो क्या हो जाता है, अलग अलग डेरिवेटिव्स का सम हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ जी। मतलब दो फंक्शन के सम का डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है, अलग अलग डेरिवेटिव का सम। उसी तरीके से जो डिफरेंस ले लेंगे तो डिफरेंस भी आ जाता है। प्रोडक्ट और कोसेंट का फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। और एक पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, तो इसको करके फिर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। होपफुली मेरा जो एफर्ट था इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, डेरिवेटिव किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे, वो पॉइंट उसके डोमेन में होना चाहिए, ठीक है ना। और डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब किसी भी जनरल पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव उसके डोमेन में ये होता है। दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, जब किसी पॉइंट पे पूछेगा तब इस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे और बोलेगा कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालिए, तो ये फार्मूला आप लगाएंगे। फार्मूला मतलब क्या, बस ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। और ये तो दो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है, दोनों का डोमेन कॉमन है, तो सम और डिफरेंस का जो डेरिवेटिव होगा वो अलग अलग डेरिवेटिव्स निकाल लीजिए, उनका सम या डिफरेंस। प्रोडक्ट और कोसेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला बनता है, इसको मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद फिर जो है हम इस पे हो सकता है तो मैं एक्सरसाइज का एक आध क्वेश्चन लेके करूंगा, और ताकि फिर जो है हम सीधे सीधे एक्सरसाइज पे जाएं। मेरा एफर्ट अगर आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।